और खबर इंदौर से है, जहां जन सुनवाई में आए एक बुजुर्ग ने अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि बुजुर्ग से पैसे लेकर बेहोशी की हालत में वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ दिया गया। बुजुर्ग का कहना है कि अपना पैसा अपना हक लेकर ही रहूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि पहले प्लॉट लेने के लिए घर पर रखा 1 लाख बैंक से निकलवाए और फिर बाद में वृद्धाश्रम के बाहर बेहोश की हालत में ही पटक कर चले गए। हमारी समस्या है, हमको घर से निकाल दिया गया 2 बार, धक्के मार के 2 बार, और फिर बैंक से 1 लाख रुपया निकलवा लिया इन्होंने। अब हमारे पास एक नया पैसा नहीं है खाने का दान। और फिर बुढ़ापे का सहारा कौन है? कोई नहीं हमारा बुढ़ापे का सहारा, कोई नहीं। मतलब उन्होंने ये तक बोल दिया है कि तुम्हारा हमारा संबंध खत्म, तुम कौन लगते हो हमारे? पत्नी हाँ, वैजंती जोशी। और एक लड़की है छोटी, वो लड़की का रितु नाम है। वो तो नौकरी पे जाती है कहीं पे, उससे कोई लिया। उसको हमने गाड़ी भी दिला दी थी एक बार 38,000 की। हमने कहा ले सेकंड में। मेरे साथ मैं बीमार हो गया था, 3 दिन अस्पताल में भर्ती था, 3 महले हॉस्पिटल में। तो 3 दिन सेवा करी। उसके बाद उन्होंने देखा डिस्चार्ज हो गया, तो अनाथ आश्रम में भर बारिश में पटक के चले गए मुझे। लड़की और पत्नी ने दोनों 1 लाख। अर्चना पोरवाल। क्या कहकर आपसे लिए थे रुपए? बोले हमको प्लाट खरीदना, बोले हाँ। जबकि इन्होंने वहाँ पर क्या कबाड़ा करा, वो वहाँ द्वारकापुरी में मकान खरीदा। मेरे को बाद में पता लगा 9-10 लाख में। भगवान जाने क्या है, मैं तो गया भी नहीं आज तक। किधर है द्वारकापुरी, फूटी कोटी, भगवान जाने। अब वो तो कहते हैं हमारा तुम्हारा संबंध कुछ भी नहीं। यही मांग लेके आया हूँ साहब, ये मेरा पैसा बैंक में जमा करो SBI में। और मेरे को जो 1 जून रोटी मिले, मेरा घर आज मेरे सर छुपाने में कोई मेरे को धक्के दे नहीं सकता। बाकी मकान आप रखो ना, मुझे संपत्ति ना प्रॉपर्टी किसी से मतलब नहीं है। मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। कितनी जिंदगी बची मेरी, अभी कुछ नहीं हो तो कल लगेगी। जन सुनवाई आज कुछ नहीं हुआ है। मुझे एक ही मेरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन मेरा सहयोग करे, मुझे सर छुपाने की जगह हो, 1 जून रोटी खाने को मिले, कम से कम दुख बीमारी में इलाज करा सकूं, बस। और कुछ ही नहीं चाहिए मुझे संपत्ति से कोई मतलब नहीं है किसी के, ना मुझे कोई स्टाम्प भरना, कुछ नहीं। सहारा चाहिए बस। ये कम से कम इनको 2 महीने हो गए हैं। तो इनके कोई परिवार वाले आए थे, मतलब हमको पता नहीं, पर बाहर गेट के बाहर ही छोड़ के चले गए थे। ऑटो में लेके आए, पानी बरस रहा था उस समय। फिर हम लोग बाहर गए किसी काम से, तो हमको पता चला कि दादा बाहर बैठे हुए। फिर हमने पूछा इनसे, बोले कि वो छोड़ के चले गए, हमको किसी ने सूचना नहीं करी। फिर मैं वहाँ पर कोई था नहीं, तो पास में फैक्ट्री है, फैक्ट्री से 2 व्यक्ति को बुला के लाया, क्योंकि उस समय उनकी कंडीशन ऐसी थी कि लकवे के कारण चल फिर नहीं पाते थे। फिर पास में फैक्ट्री, वहाँ से 2 व्यक्ति को बुला के लाया, वो एक कुर्सी लेके आए, उस पर बिठाया और हम इनको ऊपर छोड़ के आए। अब ये जाना भी नहीं चाहते हैं, बोले मुझे कोई मतलब नहीं उनसे। मैं काउंसलर हूँ, महिला उत्कर्ष संस्थान।